नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो में हम लोग टॉप डेट फ्री कंपनी के बारे में बात करेंगे। जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कुछ ऐसे कंपनी जहां पर पूरा डेट फ्री है कंपनी, उसके पास कोई भी बोरोइंग, कोई भी लोन, कुछ भी नहीं है। ऐसे टॉप 10 कंपनी की बात करेंगे। और सबसे पहले बात करने से पहले मैं बोलूँगा कि यहाँ पर हम लोग का एक्स इन्वेस्टर चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड चैनल में बहुत सारे वीडियो है, टॉप 9 प्रोमोटर्स, प्लेज होल्डिंग, रदिको खतान, हैवेल्स, टॉप 3 बेस्ट कंपनी, टॉप 7 बेस्ट कंपनी, मल्टीबैगर एंड इंडियन होटल्स कंपनी। यहाँ पर ये जो है ताज होटल है। और बहुत सारे कंपनी के वीडियोस है, और भी बहुत सारे वीडियो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और बाकी चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट जो कंपनी है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ये पावर सेगमेंट पे है। यहाँ पर आप थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एंगेज पावर एनर्जी लाइसेंस एंड सेंट्रल इलेक्ट्रिक रेगुलेशन कमीशन। यहाँ पर ये सारे सेगमेंट में है। बाकी इसका जो मेन मार्केट कैपिटलाइजेशन है 4,935 करोड़ रुपीज़, करंट मार्केट प्राइस 164 रुपीज़। ज़्यादा मैं डिस्कशन नहीं करूँगा, यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर आप लोग फ्यूचर्स हाई, फ्यूचर्स लो यहाँ पर है 203 रुपीज़ के आसपास से 111 रुपये के आसपास फ्यूचर्स लो है। पी रेशियो 27, आर ओ सी 67 एंड आर ओ ई 47 एंड सेल्स ग्रोथ 14% के आसपास। और डिविडेंड पे आउट 1.52% एंड बुक वैल्यू 13.02%। कंपनी के हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग जाएंगे जो कंपनी डेट फ्री है कि नहीं, चलिए देखते हैं। चलिए हम लोग बैलेंस शीट में आ गए हैं। यहाँ पर जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में हम लोग टोटल 2013, 14, 15 एंड 16, 17, 18, 19 एंड 20, ये इतने सारे साल का इन्फॉर्मेशन है। मैं यहाँ पर कौन से साइट में चेक कर रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रहा हूँ। स्किनर.in का ये साइट है। मैं और भी 3 साइट से मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पर टिकट टैब एंड फिलोजी.in, ये सभी साइट से मैं रिसर्च करता हूँ। यहाँ पर मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ ये स्किनर.in से मैं रिसर्च कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो रिजर्व्स है एंड यहाँ पर ये बोरोइंग, यहाँ पर ये बोरिंग देख पा रहे हैं, जो डेट है यहाँ पर बोरिंग है टोटल। यहाँ पर कंपनी सिर्फ 2014 में 3 करोड़ के आसपास बोरिंग लिया था, बाकी कंपनी के पास कोई भी बोरिंग नहीं है। कंपनी डेट फ्री कंपनी है। 2016 से 2015 से कंपनी फुल डेट फ्री है 2020 तक। अभी तक जो लास्ट क्वार्टर का इन्फॉर्मेशन अभी तक आया नहीं है, इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं अभी तक जो कंपनी की इन्फॉर्मेशन है डेट फ्री कंपनी है। चलिए दूसरी कंपनी की बात करते हैं। चलिए यहाँ पर जो दूसरा कंपनी है VST इंडस्ट्री, यहाँ पर जो इंडस्ट्री ये मैन्युफैक्चर सिगरेट सेगमेंट में है। यहाँ पर देख पा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सिगरेट सेगमेंट, टोबैको प्रोडक्शन। ओके, ये असल में ITC एंड आपका जो 3 कॉम्पिटिटर है इसका, गोल्ड फ्लेक, ITC इसका कॉम्पिटिटर है। बाकी ये इसका जो VST इंडस्ट्री है इसका जो प्रोडक्ट है। बाकी यहाँ पर जो 4,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, मतलब स्मॉल कैप कंपनी है ये, सॉरी स्मॉल कैप कंपनी है ये। यहाँ पर जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप हिसाब से इसका करंट मार्केट प्राइस है 3,136 रुपीज़ के आसपास। फ्यूचर्स है 4,856, फ्यूचर्स लो 2,536 रुपीज़, बुक वैल्यू 509 रुपीज़। यहाँ पर पी रेशियो 15% के आसपास, डिविडेंड पे आउट 3.03%, मतलब बहुत अच्छा डिविडेंड पे आउट यहाँ पर कर रहे हैं बाकी कंपनी से, बाकी कंपनी से बहुत अच्छा डिविडेंड पे आउट कर रहे हैं यहाँ पर। बाकी आर ओ सी यहाँ पर 56%, मतलब बहुत ही अच्छा खासा आर ओ सी यहाँ पर दिख रहा है हमें। बाकी आर ओ यहाँ पर 36% के आसपास। यहाँ पर सेल्स ग्रोथ 7% के आसपास। कंपनी का अच्छा खासा हमें फाइनेंशियल जो की मैट्रिक्स होता है यहाँ पर, ये जो है ये की मैट्रिक्स बोलते हैं, ये अच्छा खासा की मैट्रिक्स है, मतलब की मैट्रिक्स बोला बहुत क्वालिटी की मैट्रिक्स है। चलिए हम लोग मेन बात करते हैं। यहाँ पर जो बोर्डिंग है हम लोग बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट में जाके चेक करेंगे इसका बोर्डिंग कितना परसेंटेज है। चलिए चलिए हम लोग आ गए हैं बैलेंस शीट में। ये बैलेंस शीट है, ये VST कंपनी का बैलेंस शीट है, मतलब टोबैको सेगमेंट में जो कंपनी करते हैं। यहाँ पर अच्छा खासा उसका रिजर्व्स बढ़ते हुए देख रहे हैं आप। यहाँ पर रिजर्व जो है अच्छा खासा बढ़ते हुए, मतलब कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही अच्छा खासा मुझे दिख रहा है। और कंपनी 2008 से, यहाँ पर 2008 से इन्फॉर्मेशन है, 2008 से 2020 तक कोई भी डेट यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा। मतलब कंपनी जब से 2008 से 2020 तक कंपनी के पास कोई भी डेट नहीं है, डेट फ्री, फुल डेट फ्री कंपनी है, मतलब बहुत अच्छा खासा इसका बैलेंस शीट मुझे दिख रहा है। आप इसको थोड़ा बहुत रिसर्च करके देख सकते हैं। चलिए दूसरे कंपनी में जाते हैं। यहाँ पर दूसरा कंपनी जो है ICR है। यहाँ पर बहुत लोगों ने इसका नाम सुना है, जो लोग ज़्यादातर एनालिस्ट करते हैं इस कंपनी का नाम जिसे सुना है। ये असल में जो सॉरी यहाँ पर जो या ये जो IRC लेंडिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन एंड कमर्शियल बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस कंपनी, इंडिपेंडेंट एंड प्रमोशनल इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। मैंने इसको सेकेंड है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में है। इसका बहुत सारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, मतलब हम लोग जो NSE BSE में जितने सारे कंपनी है उन लोगों का जो रेटिंग करता है, ये कंपनी एक रेटिंग करता है। इसका हम लोग रेटिंग ज़्यादा चेक करते हैं। अच्छा कंपनी यहाँ पर जो यहाँ पर मार्केट कैप दिख रहा है, यहाँ पर स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है। यहाँ पर जो इसका करंट मार्केट प्राइस है यहाँ पर 2,583 रुपीज़,
futures low 3,294 rupees and futures low 19,950 rupees। यहाँ पर बुक वैल्यू 654 रुपीज़, पी रेशियो 28 एंड डिविडेंड पे आउट 1.16, अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट कर रहे हैं। 1% से ऊपर डिविडेंड पे आउट मतलब बहुत अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट समझना है। यहाँ पर आर ओ सी ई 23%, यहाँ पर आर ओ सी आर ओ ई यहाँ पर 16% एंड सेल्स ग्रोथ यहाँ पर अच्छा खासा कम होते दिख रहा है। यहाँ पर सेल्स ग्रोथ नेगेटिव है, सेल्स ग्रोथ मैं बोलूँगा यहाँ पर बहुत बुरा है। और चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग बैलेंस शीट में, इसके पास कितना डेट है। चलिए हम लोग बैलेंस शीट में आ गए हैं। बैलेंस शीट में हम लोग 2008 से इसका इन्फॉर्मेशन है, 2008 से 2019 तक। ये जो क्रेडिट एजेंसी का अच्छा खासा मैं देख रहा हूँ, रिजर्व्स अच्छा खासा बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पर रिजर्व्स का अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है मुझे, मतलब बैलेंस शीट में रिजर्व्स का अच्छा खासा ग्रोथ है। बाकी यहाँ पर बोरोइंग जो है 2008 से, यहाँ पर जो देख पा रहे 2008 से बैलेंस शीट में बोरोइंग कुछ मुझे नहीं दिख रहा। यहाँ पर बोरोइंग जो 2019 तक मार्च क्वार्टर में, 2008 से मार्च क्वार्टर से 2019 तक मार्च क्वार्टर में कोई बोरोइंग नहीं, मतलब कंपनी टोटली डेट फ्री है 2008 से। चलिए दूसरी कंपनी देखते हैं, दूसरी कंपनी का कितने। यहाँ पर हम लोग दूसरी कंपनी में आ गए हैं। ये जो मेन कॉर्पोरेशन यहाँ पर एग्रीकल्चर सेगमेंट में, एग्रीकल्चर प्राइमरीली जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो एग्रीकल्चर सेगमेंट में हम लोग जो सब्जी फलाते हैं, वहाँ पर जितने सारे फर्टिलिटीज़ एंड हाइब्रिड बहुत सारे प्रोडक्ट ज़रूरत पड़ती है, और ये कंपनी प्रोवाइड करती है। यहाँ पर देख पा रहे ये बायो कॉर्पोरेशन एंगेज एग्री कॉर्पोरेशन बिजनेस एंड व्हिच प्राइमरीली इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग सेल डिस्ट्रीब्यूशन और बहुत सारे वेरियस एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, यहाँ पर ज़्यादातर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। यहाँ पर बैलेंस शीट का आप लोग जो इस साइड है, यहाँ पर जो Skinner.in में आप लोग यहाँ पर बहुत सारे अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। आप अगर यहाँ पर देख पा रहे ये जो इन्फॉर्मेशन लिया गया है, यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट से लिया गया है। एनुअल रिपोर्ट पेज नंबर 95 पे से लिया हुआ है। मतलब कंपनी बहुत अच्छा, जो ये जो Skinner.in है ये बहुत ही अच्छा साइट है, जहाँ पर आपका अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन आप रिसर्च कर सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए हम लोग मेन डिस्कशन में जाते हैं। मेन डिस्कशन यहाँ पर जो मार्केट कैप है, जैसे मिड कैप है, मिड कैप ये जो कंपनी है मिड कैप कंपनी है, 4,449 रुपीज़ के आसपास इसका करंट मार्केट प्राइस है। जो मार्केट कैप के हिसाब से जो 50 हाई है, ये 50 हाई के आसपास ही मुझे दिख रहा है, 4,666 रुपीज़ एंड 50 लो 2,925 रुपीज़। मतलब कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है यहाँ पर, 50 हाई के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। बाकी हम लोग यहाँ पर बुक वैल्यू जो है 572, मतलब बुक वैल्यू बहुत ही, मतलब यहाँ पर करेंट मार्केट प्राइस से बुक वैल्यू बहुत ही कम है। यहाँ पर पी रेशियो 34, मतलब एग्रीकल्चर सेगमेंट में 34 पी रेशियो, मतलब अच्छा खासा पी रेशियो यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर जो बुक वैल्यू डिविडेंड पे आउट 0.40, मतलब डिविडेंड पे आउट थोड़ा बहुत कम है। यहाँ पर आर ओ सी अच्छा खासा आर ओ सी दिख रहा है 20% के आसपास। यहाँ पर आर ओ ई यहाँ पर 13% के आसपास आर ओ ई दिख रहा है। यहाँ पर जो सेल्स ग्रोथ है -1% के आसपास है, मतलब सेल्स बहुत ही अच्छा खासा गिरा है कंपनी का। चलिए हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे मेन बैलेंस शीट में, हम लोग बैलेंस शीट में जाएंगे यहाँ पर से। चलिए हम लोग बैलेंस शीट में आ गए। बैलेंस शीट में 2008 से ये इन्फॉर्मेशन है, 2008 से 2019 तक का इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं 2008 में 69 करोड़ के आसपास यहाँ पर 2008 में बोरोइंग था, जो बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 2010 तक 114 करोड़ के आसपास आ गया था। उसके बाद 2011 में ये कम होकर 108 करोड़ हो गया। उसके बाद लास्ट 2012 में ये डेट फ्री कंपनी बन गया था, उसका कॉन्टिन्यूसली डेट फ्री है, कंटिन्यू होते होते यहाँ पर देख पाए लास्ट क्वार्टर में 2 करोड़ के आसपास डेट है। जो मैं यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत देखना चाहता हूँ ये डेट है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर अच्छा यहाँ पर जो ये डेट असल में ये डेट नहीं है, ये असल में जो ये जो 2 करोड़ आप दिख रहा है यहाँ पर ये ट्रेड पेबल्स है। मतलब कंपनी के पास कुछ लोग सामान मंगाते हैं, यहाँ पर सामान मंगाने के बाद जैसे हम लोग बोलना चाहते हैं ट्रेड पेबल्स क्या होता है। असल में ट्रेड पेबल्स होता है जो आप असल में किसी से सामान ले रहे, उसके बाद आपको बोल रहे आप उसको जब सेल्स जो सामान ले रहे उसको आपको 10 दिन के बाद आप उसको पैसे दोगे, 10 दिन के बाद पैसे दोगे। जो 10 दिन के बाद पैसे आएंगे उसको ट्रेड पेबल्स में डालते हैं, वो बोरिंग में चला जाता है। असल में कंपनी ऐसे कुछ सामान है जो 2 करोड़ के आसपास सामान है जो कंपनी ने बेच दिया है किसी के पास, जो अभी तक पैसे नहीं आए, इसलिए उसने ट्रेड पेबल्स में दिखा के बोरिंग में शो कर रहा है। यहाँ पर जो बोरिंग है, बोरिंग में कुछ हम लोग जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर ट्रेड पेबल्स यहाँ पर शो करते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत आप अगर बोरिंग देख रहे हैं तो ठीक से यहाँ पर जो प्लस साइन है यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद चेक कर सकते हैं जी असल में जो 2 करोड़ है, बाकी जो भी बोरिंग है वो असल में कितना बोरिंग है और कितना ट्रेड पेबल्स है, तो आप चेक कर सकते हैं आसानी से। आपको ये फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं Skinner.in। चलिए हम लोग दूसरा चीज़ चेक करते हैं। यहाँ पर जो अच्छा खासा हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर बोरिंग हम लोग देख नहीं पा रहे। यहाँ पर अच्छा खासा बैलेंस शीट में हम लोग बाकी जो है यहाँ पर 2008 से जो रिजर्व है कॉन्टिन्यूसली कंपनी ने ग्रो किया है, मतलब बैलेंस शीट भी बहुत अच्छा खासा हमें दिख रहा है। मतलब बोरिंग यहाँ पर 2017 में हम लोग 2 करोड़ के 200 2000 करोड़ के आसपास रिजर्व था, जो
यहाँ पर अच्छा खासा हम लोग देख पा रहे हैं 2528 करोड़ के आसपास लास्ट रिजर्व से, मतलब अच्छा खासा मुझे रिजर्व दिख रहा है इस कंपनी में। मतलब यहाँ पर का जो बैलेंस शीट है, इसका बैलेंस शीट बहुत अच्छा बैलेंस शीट मैं बोल रहा हूँ, अच्छा खासा बैलेंस शीट मुझे यहाँ पर दिख रहा है इसका। बाकी एग्रीकल्चर सेगमेंट में अच्छे इतना अच्छा खासा बैलेंस शीट मैं बोलूँगा बहुत ही अच्छा है। बाकी जो रिजर्व है, ये जब बुरे टाइम आएगा, मतलब कंपनी का जब बुरा टाइम आता है तभी कुछ प्रॉब्लम आता है, कंपनी से रिजर्व से पैसे निकाल के वो लोग यहाँ पर रिजर्व से पैसे निकाल के कंपनी यूज़ करती है। यहाँ पर अच्छा खासा रिजर्व होना मतलब कंपनी अच्छे से सस्टेन कर पाएगी बुरे समय में, मतलब स्लो डाउन रिसेशन के टाइम में कंपनी के पास रिजर्व होना बहुत ही अच्छा है। इसलिए हम लोग दूसरी कंपनी में जाते हैं। चलिए, दूसरी कंपनी के बारे में बहुत लोगों ने सुना है। यहाँ पर जो दूसरा कंपनी है, यहाँ पर बाटा है। बाटा कंपनी बहुत लोगों ने सुना है। ये असल में जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है फुटवेयर का, मतलब असल में इसकी जो कंपनी है फुटवेयर के सेगमेंट में, ये लग्जरी से नॉर्मल फुट हम लोग जो चप्पल पहनते हैं, बाकी जो शूज़ पहनते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं हम लोग। शूज़ और चप्पल, बाकी फ्लिपर्स, ये सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। ये असल में जो है प्रीमियम लेवल से नॉर्मल जो रिटेल लेवल पे, मतलब नॉर्मल मैन्युफैक्चर लेवल पे सबको करते हैं यहाँ पर। असल में ये जो मैन्युफैक्चर करते हैं ये प्रीमियम लेवल पे सबसे अच्छा करते हैं ये लोग, मतलब इसका जो सेगमेंट है प्रीमियम लेवल पे सबसे ज़्यादा है। मतलब जो एक्सपेंसिव चप्पल जो खरीदते हैं इंडिया में, ज़्यादातर बाटा से खरीदते हैं। बाटा का प्रीमियम लेवल का चप्पल सबसे अच्छे मानते हैं यहाँ पर। ये इसका अच्छा फैसिलिटी है कंपनी में। इसका जो मार्केट कैप है, या मार्केट कैप इसे 16 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। ये असल में मिड कैप है। पहले जो 3 कंपनी थे वो असल में स्मॉल कैप था। जो कंपनी था आई ई एक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, वी एस टी इंडस्ट्री, ये भी स्मॉल कैप था। आई सी आर जो मैंने करा था, 3 जो कंपनी यहाँ पर, ये जो था स्मॉल कैप है। बाकी जो मैं दिखा रहा हूँ, ये जो पहले वाला था बायो में एग्रीकल्चर सेक्टर में बनाया था, वो भी मिड कैप है। ये बाटा ही मिड कैप है। इसके बाद और एक है जो लोग बाद में बात करेंगे, वो भी एक मिड कैप है। बस उसके बाद जो लास्ट 4 कंपनी बचेंगे वो लार्ज कैप में मैं लेके आऊँगा, लार्ज कैप में। चलिए, यहाँ पर जो करंट मार्केट प्राइस है 1274 रुपीज़ के आसपास करंट मार्केट प्राइस दिख रहा है। यहाँ पर जो मार्केट कैप 50 हाई 1800 के आसपास है, उसका 50 लो 1000। बुक वैल्यू 134 रुपीज़ के आसपास, बुक वैल्यू बहुत ही मुझे कम दिख रहा है यहाँ पर। पी रेशियो 43, डिविडेंड पे आउट 49, 1% से नीचे है, मतलब बहुत ही बुरा है। आर ओ सी यहाँ पर 30, यहाँ पर आर ओ यहाँ पर 20% के आसपास, सेल्स ग्रोथ 6% के आसपास। चलिए हम लोग देखते हैं बैलेंस शीट में कितना बोरोइंग है यहाँ पर। चलिए हम लोग आ गए हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में यहाँ पर यहाँ पर जो बैलेंस शीट में 2007 से इन्फॉर्मेशन दिख रहा है। यहाँ पर 2007 से यहाँ पर 52 करोड़ के आसपास बैलेंस शीट में बोरिंग दिख रहा था, जहाँ पर 43, 30 एंड 76 लास्ट 2011 में यह डेट फ्री कंपनी बन गई। उसका कॉन्टिन्यूसली डेट फ्री ये मतलब सस्टेन कर रही है। यहाँ पर लास्ट क्वार्टर में 217 करोड़ के आसपास यहाँ पर ट्रेड पेबिल्स दिख रहा है। यहाँ पर जो ये जो है 217 करोड़, ये असल में ट्रेड पेबिल्स है। मैंने पहले ही बोला था जो ट्रेड पेबिल्स क्या होता है। यहाँ पर कंपनी के पास असल में जो बिल होते हैं, मतलब कंपनी जो माल बेच देते हैं उसके बाद जो पैसे आने के होते हैं वो लोग ट्रेड पेबिल्स में शो करते हैं। ये असल में जो 217 करोड़ है यहाँ पर जो 2019 में सितंबर क्वार्टर में, ये ट्रेड पेबिल्स है। बाकी कंपनी असल में फुल डेट फ्री कंपनी है। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे लास्ट और भी क्वार्टर है, लास्ट मिड कैप कंपनी। चलिए देखते हैं यहाँ पर लास्ट जो मिड कैप कंपनी है, मिड कैप लास्ट कंपनी यहाँ पर जिलेट इंडिया। बहुत लोगों ने नाम सुना है जिलेट इंडिया। असल में मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर गुड्स एंड एफएमसीजी सेक्टर में ये इसका मार्केट कैप है, मार्केट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जो मार्केट इसका 15 करोड़ के आसपास, 15,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ये असल में मिड कैप कंपनी है। उसका हम लोग देखें करंट मार्केट प्राइस 4,836 रुपीज़, फ्यूचर्स लो 8,000 के आसपास, फ्यूचर्स हाई 4,420 रुपीज़ के आसपास। बुक वैल्यू 249 रुपीज़। यहाँ पर पी रेशियो 68, डिविडेंड पे आउट 91, 1% से नीचे है। यहाँ पर आर ओ सी ई यहाँ पर 47%, आर ओ ई यहाँ पर 34%, सेल्स ग्रोथ 1.9%, बहुत ही बुरा सेल्स ग्रोथ मुझे दिख रहा है इस कंपनी। एफएमसीजी सेक्टर में इतना कम सेल्स ग्रोथ मतलब बहुत ही बुरी है। यहाँ पर जिलेट, ज़्यादातर लोग एक ही चीज़ जानते हैं, शेविंग क्रीम एंड शेविंग किट। इसके बारे में सबसे ज़्यादा लोग जिलेट जानते हैं। बाकी इसका मार्केट जो मैन्युफैक्चरिंग के जो मार्केट लीडर है असल में ये जिलेट जो है, असल में इसका जो शेविंग करते हैं हम लोग, शेविंग सेगमेंट में इसका अच्छा खासा मार्केट सेगमेंट है। बाकी इसका उतना अच्छा खासा एफएमसीजी सेक्टर में सामान उतना बिकता नहीं है। बाकी इसका जो मेन है, मैंने बोला है जिलेट से है। आप लोग बहुत लोगों ने जो लड़के होते हैं वो लोग इसका नाम सुना है, ज़्यादातर उन लोगों ने नाम सुना है। चलिए इसका जो मार्केट, इसका जो मैंने ये कहा था, यहाँ पर जो इसका जो हम लोग बैलेंस शीट में चेक करेंगे इसका बोरिंग कितना है, इसका बोरिंग कब से ये डेट फ्री बना है। चलिए बैलेंस शीट में हम लोग आ गए। बैलेंस शीट में हम लोग देख पा रहे 2008 से कंपनी बोरिंग डेट फ्री है, टोटली डेट फ्री। यहाँ पर 2019 तक कंपनी टोटली यहाँ पर डेट फ्री दिख रहा है। जिलेट कंपनी डेट फ्री है यहाँ पर टोटली। यहाँ पर रिजर्व जो है बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर
393 करोड़ के आसपास से कंपनी डेट फ्री हो, रिजर्व बढ़ते बढ़ते 781 करोड़ के आसपास रिजर्व ग्रो किया है सडनली। कंपनी का अच्छा खासा रिजर्व ग्रोथ दिख रहा है। बैलेंस शीट यहाँ पर मैं बोलूँगा अच्छा खासा बैलेंस शीट है। बाकी इसका जो मेन है, एक ही इसका प्रॉब्लम है, सेल्स ग्रोथ बहुत ही कम है, इसलिए मेनली आप देख सकते हैं। बाकी इसका जो फंडामेंटल लाइन से होगा और भी देखना पड़ेगा आपको, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, क्वार्टर स्टेटमेंट। इसलिए मैं बोलूँगा असल में आप डेट फ्री कंपनी देख के आप इन्वेस्ट मत कीजिए, थोड़ा बहुत और भी आपको देखना है। रिवेन्यू कैसा हो रहा है, सेल्स कैसा हो रहा है, उसका प्रॉफिट कितना निकल रहा है, प्रॉफिट मार्जिन कैसा है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। इसलिए सिर्फ डेट फ्री कंपनी देख के आप इन्वेस्ट मत कीजिए। चलिए दूसरी कंपनी में जाते हैं। यहाँ पर तो दूसरा कंपनी है, सीमेंस कंपनी है। असल में मैन्युफैक्चर करते हैं इलेक्ट्रिकल मोटर, जनरेटर, ट्रांसमीटर, ट्रांसफॉर्म, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल ऑपरेटर। ज़्यादातर ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में इसका मार्केट है। बाकी इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 36 करोड़ के आसपास है। ये लार्ज कैप है, लार्ज कैप कंपनी है ये। यहाँ पर जो करंट मार्केट प्राइस है 1000 करोड़ के आसपास है। 1000 करोड़ नहीं, 1000 रुपीज़ के आसपास इसका जो करंट मार्केट प्राइस है 1700 रुपये के आसपास 50 हाई है, और 900 रुपये के आसपास इसका 50 लो दिख रहा है। 256 रुपीज़ के आसपास इसका बुक वैल्यू है। पी रेशियो 35, डिविडेंड पे आउट 0.96, ROC 18% के आसपास, ROE 12% के आसपास, सेल्स ग्रोथ 8.31%। चलिए हम लोग देखते हैं इसका बैलेंस शीट में कितना बोर्डिंग इसके पास है। चलिए हम लोग बैलेंस शीट में आ गए। 2006 से इसका इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, 2020 तक है। 2006 से इसके बाद जो 4 करोड़ के आसपास बोर्डिंग था, जो कम से कम 2009 में इसने 1 करोड़ के आसपास बोर्डिंग बना दिया था। उसके बाद कंपनी ने थोड़ा बहुत डेट फ्री बना। उसके बाद 2015 में फिर से थोड़ा बहुत डेट उठाया 25 करोड़ के आसपास। उसके बाद कंपनी 2017 में फिर से डेट फ्री बन गया। तो डेट फ्री बनते बनते लास्ट जो 2020 में फिर से यहाँ पर देख पा रहे, यहाँ पर जो 200 करोड़ के आसपास देख पा रहे, ये असल ट्रेड पेबल्स है। ट्रेड पेबल्स के बारे में मैंने पहले भी समझाया था, जो है आप कंपनी ने माल बेचा है, जो पैसे फिर से वापस नहीं आए हैं, वो वापस आने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए ट्रेड पेबल्स में डाल दिया है। और कंपनी के पास ये टोटली डेट फ्री कंपनी है। चलिए दूसरी कंपनी में बात करते हैं। चलिए हम लोग दूसरी कंपनी में आ गए हैं, लर्सन एंड टार्बो इन्फोटेक। मतलब ये जो सॉफ्टवेयर सेगमेंट पे है, IT सर्विस में इसको प्रोवाइड करते हैं ये लोग। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 31 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन दिख रहा है। असल में लार्ज कैप कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस 1700 के आसपास हम लोग दिख रहा है। यहाँ पर फ्यूचर्स हाई 2000 के आसपास, फ्यूचर्स लो 1200 करोड़ के आसपास, 1200 रुपये के आसपास। यहाँ पर बुक वैल्यू 310 रुपीज़, पी रेशियो 20 रुपीज़, डिविडेंड पे आउट 10% के नीचे, 1% के नीचे, ROCE 46, ROE यहाँ पर 34%। यहाँ पर जो सेल्स ग्रोथ 17% के आसपास, सेल्स ग्रोथ बहुत ही अच्छा खासा मुझे दिख रहा है। यहाँ पर मैं बोलूँगा जो की मैट्रिक्स है, ये यहाँ पर की मैट्रिक्स मैं बोलूँगा अच्छा खासा, मैं A+ की मैट्रिक्स दूंगा। अच्छा खासा यहाँ पर की मैट्रिक्स मुझे दिख रहा है। सिर्फ यहाँ पर जो बुक वैल्यू है बहुत कम है, किंतु IT सेक्टर में बुक वैल्यू कम ही होता है। ये आप IT सेक्टर में ज़्यादा नहीं देख सकते बुक वैल्यू हिसाब से। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट हो, FM सेक्टर हो, तभी बुक वैल्यू आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। बाकी मैं IT सेक्टर में बुक वैल्यू देखने के लिए मना करूँगा। उसका हम चलिए देखते हैं डेट फ्री कंपनी कितना डेट इसके पास है, बाकी इसका डेट पे कितना है। चलिए मतलब आ गए हैं यहाँ पर बैलेंस शीट में 2012 से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है 2020 तक। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बोरिंग में यहाँ पर 200 करोड़ के आसपास बोरिंग था 2012 में, जो कम से कम थे यहाँ पर 2016 में आते आते 55 करोड़ के आसपास बोरिंग था, जो कम होते होते जीरो हो गया। उसका लास्ट टाइम में 900 करोड़ के आसपास, 912 करोड़ के आसपास यहाँ पर ट्रेड पेबल्स दिख रहा है। कंपनी के पास अच्छा खासा ट्रेड पेबल्स है। मैं बोलूँगा यहाँ पर थोड़ा बहुत नेगेटिविटी है, मतलब इतना ज़्यादा पैसे ट्रेड पेबल्स में डालना मैं बोलूँगा बहुत ही बुरा है। किंतु कंपनी जो IT सेक्टर में थोड़ा बहुत उन लोगों को काम करके थोड़ा देरी में पैसे मिलता है ये लोग IT सेक्टर में, जो IT सॉफ्टवेयर में होता है। बाकी यहाँ पर रिजर्व्स अच्छा खासा मैं बढ़ते हुए देख पा रहे हैं आप लोग। मैं बोलूँगा रिजर्व्स बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर बढ़ते हुए देख पा रहे हैं आप लोग। 5000 करोड़ के आसपास रिजर्व्स बढ़ते बढ़ते यहाँ पर हो चुके हैं। अच्छा खासा LNT का अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट है पीछे से, मतलब ये अच्छा खासा ग्रुप है LNT का, सॉरी यहाँ पर थोड़ा बहुत गिरे। LNT का अच्छा खासा यहाँ पर ग्रुप है, इसलिए मैं बोलूँगा कंपनी आप अच्छे से चूज़ कर सकते हैं। बाकी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, यहाँ पर क्वार्टर रिजल्ट, कैश फ्लो, बहुत कुछ देखना पड़ता है। आप उस देखें, उसके बाद आपको चूज़ कर सकते हैं इसको। बाकी मैं बोलूँगा बैलेंस शीट यहाँ पर अच्छा खासा मैं A+ बोलूँगा, A+ नहीं बोलूँगा मैं, यहाँ पर मैं बोलूँगा B+ के आसपास है, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा ट्रेड पेबल्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बाकी चलिए हम लोग देखते हैं बाकी दूसरे कंपनी के बारे में। यहाँ पर दूसरा जो कंपनी है SSC सीमेंट है। SSC सीमेंट सभी को पता है, मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट सेगमेंट में इसका मार्केट कैप है। बाकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है यहाँ पर 24 करोड़ के आसपास, 24,000 करोड़ के आसपास यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन दिख पा रहे हैं आप लोग। 24 नहीं 23 करोड़ के आसपास, 23,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन दिख रहा है। करंट मार्केट प्राइस 1200 रुपये के आसपास, फ्यूचर्स हाई 1700 एंड फ्यूचर्स लो 800।
यहाँ पर बुक वैल्यू 600 करोड़ के 600 रुपये के आसपास, सॉरी। पी रेशियो 17 एंड डिविडेंड पे आउट 1.14%। यहाँ पर आर ओ सी ई 19% के आसपास, आर ओ सी 12% के आसपास। यहाँ पर सेल्स ग्रोथ जो है, सेल्स ग्रोथ 12% के आसपास। मैं बोलूँगा अच्छा खासा है। यहाँ पर मैं बोलूँगा बैलेंस शीट दिख रहा है मुझे। सिर्फ यहाँ पर एस सी में इसका बुक वैल्यू अच्छा खासा कम है। बाकी आप देख सकते हैं, बाकी इसका हम लोग चेक करेंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कितना इसका बोरोइंग है और बाकी रिजर्व्स कितना अच्छा है। चलिए हम लोग बैलेंस शीट में आ गए। 2008 का इन्फॉर्मेशन से 2008 से 2019 तक इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर जो क्वार्टर खत्म हुआ है दिसंबर के क्वार्टर के हिसाब से दिया हुआ है 2019 तक। यहाँ पर बोरिंग जो 482 मतलब 500 करोड़ के आसपास यहाँ पर बोरिंग दिख रहा है 2008 में। जहाँ पर कम होते होते 2014 में टोटली डेट फ्री कंपनी बन गया। उसका कॉन्टिन्यूसली स्टेबल होकर ये डेट फ्री कंपनी है। यहाँ पर एस सीमेंट अच्छा खासा 2014 में डेट फ्री हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर रिजर्व जो है अच्छा खासा बढ़ते हुए मुझे दिख रहा है। यहाँ पर ये 4000 करोड़ के आसपास इसका डेट मतलब रिजर्व था। वहाँ पर बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 1100 करोड़ के आसपास रिजर्व बढ़ चुका है। मतलब अच्छा खासा मैं भी बोलूँगा। यहाँ पर मैं ए प्लस यहाँ पर बैलेंस शीट बोलूँगा। जो यहाँ पर बोरिंग है ही नहीं, यहाँ पर बोरिंग में जीरो है। जहाँ पर इसका रिजर्व तो अच्छा खासा बढ़ रहा है। कंपनी ने कभी भी अपना रिजर्व यूज़ नहीं किया है। पर 4000 5000 6000 6700 7000 7600 8200 8600 9000 10,000 एंड 11,000 मतलब अच्छा खासा इसने रिजर्व्स ग्रो किया है। जहाँ पर इसने बोरिंग अच्छा खासा कम किया है। मतलब कंपनी का मैं बोलूँगा ए प्लस बैलेंस शीट मुझे दिख रहा है यहाँ पर। बाकी आप अगर चूज़ कर रहे हैं इसका बैलेंस शीट, मैं फिर से एक ही चीज़ बोलूँगा, बोरिंग देख के कंपनी मत चूज़ कीजिए। यहाँ पर बहुत कुछ देखना पड़ता है। यहाँ पर आप लोगों को प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, क्वार्टर रिजल्ट, कैश फ्लो, यहाँ पर आपको एनुअल रिपोर्ट भी देखना पड़ता है, क्रेडिट एजेंसी, इसका बाकी कॉम्पिटिटर का एडवांटेज कितना है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। इसलिए सिर्फ यहाँ पर आपसे बैलेंस शीट देख के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। और चलिए दूसरी कंपनी चेक करते हैं। दूसरी कंपनी लास्ट कंपनी है। मैंने 9 कंपनी मैंने एनालिस करके दे दिया है। बाकी लास्ट जो कंपनी है चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम लोग बैलेंस शीट में आ गए हैं। बैलेंस शीट में यहाँ पर जो बोरिंग देख पा रहे हैं 9 करोड़ के आसपास 2010 में बोरिंग था, जो टोटली डेट फ्री हो गए थे। उसके बाद लास्ट क्वार्टर में यहाँ पर 1600 करोड़ के आसपास मुझे ट्रेड पेबल्स दिख रहा है। यहाँ पर रिजर्व जो है 53 करोड़ के आसपास था, जो बढ़ते बढ़ते 2019 में 1100 करोड़ के आसपास रिजर्व है। जहाँ पर कम होते होते 990 करोड़ के आसपास आ गया है। मतलब यहाँ पर अच्छा खासा ट्रेड पेबल्स, यहाँ पर अच्छा खासा ट्रेड पेबल्स, यहाँ पर अच्छा खासा रिजर्व्स कम होते मुझे दिख रहे हैं। रिजर्व्स कम होना मतलब बुरी चीज़ है, यहाँ पर ट्रेड पेबल्स ज़्यादा होना यहाँ पर बुरी चीज़ है। मतलब कंपनी का जो बैलेंस शीट है यहाँ पर मैं C प्लस करूँगा, मतलब बहुत ही बुरा यहाँ पर बैलेंस शीट मुझे दिख रहा है। बाकी कंपनी अगर रिजर्व बढ़ते हुए देखे, यहाँ पर ट्रेड पेबल्स मुझे कम तो हुए देखे, तो मैं बोलूँगा कंपनी का बैलेंस शीट थोड़ा बहुत अच्छा हो सकता है। बाकी आप क्वार्टर इसको चेक कीजिए। इसका अगर बैलेंस शीट अच्छा हो तो मैं बोलूँगा बैलेंस शीट थोड़ा बहुत पॉजिटिव यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा। अगर बैलेंस शीट हिसाब से मैं देखूँ तो मैं बोलूँगा थोड़ा बहुत मैं वेट करूँगा कंपनी को लेने के लिए। बाकी ये लास्ट कंपनी था। यहाँ पर ज़्यादा मैंने 10 कंपनी मैंने रिसर्च करके आपको दिया था। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, VST इंडस्ट्री, ICRA, बायर कॉर्पोरेशन, साइंस, बाटा, जिलेट, सीमेंस, लार्सन एंड टार्बो, इन्फोटेक, ACC सीमेंट एंड जुबिलेंट फूड। यहाँ पर मैंने 10 कंपनी आपको एनालिस करके दिया था, जिसके पास बोरिंग डेट फ्री कंपनी है, टोटली डेट फ्री कंपनी है। अच्छा खासा मुझे रिजर्व दिख रहा था, थोड़ा बहुत कंपनी अच्छा था। तो मैं बोलूँगा ये जो वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, इसको देख के आप टोटली इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। और बाकी बैलेंस शीट को टोटली आप अगर सोचे, अगर डेट फ्री कंपनी देख के आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बोलूँगा टोटली ये भूल डिसीजन है, ये बहुत ही गलत डिसीजन है। डेट फ्री कंपनी को देख के यहाँ पर आप टोटली इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि डेट फ्री होना ही कंपनी के लिए अच्छा खासा नहीं होता। असल में कंपनी के पास डेट नहीं है मतलब रिजल्ट अच्छा खासा है, यहाँ पर डेट नहीं है मतलब कंपनी एकदम ए क्लास है। यहाँ पर नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सेल्स भी देखना पड़ता है, क्योंकि सेल्स बुरा हो तो अगर डेट फ्री कंपनी है, धीरे धीरे डेट बढ़ते हुए कंपनी फिर से डूब सकती है। इसलिए थोड़ा बहुत सेल्स भी देखना पड़ेगा आपको, प्रॉफिट स्टेटमेंट, क्वार्टर रिजल्ट, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, और आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है। यहाँ पर आपको की मैट्रिक्स देखना पड़ता है। यहाँ पर आपको कौन से प्राइस में खरीदे, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप अगर गलत प्राइस में ले रहे हैं तो आपका अच्छा खासा लॉस हो सकता है। क्योंकि अगर वो करेक्शन हो तो अच्छा खासा आपको लॉस देके जा सकता है। आपको लॉन्ग टाइम, अगर आपको 1 साल के अंदर 40% रिटर्न लेना है तो आपको अच्छे प्राइस में आपको कोई भी स्टॉक को पिक करना पड़ता है। इसलिए प्राइस भी आपको बहुत मैंडेटरी है।
आप अगर सेक्टर में ज़्यादा कंपटीशन हो वहाँ पर भी बहुत सारे, इसलिए अगर आपको डेट फ्री कंपनी देख के आप इन्वेस्ट करने सोच रहे हैं मैं बोलूँगा बहुत ही यहाँ पर बुरा होगा। इसलिए मैंने 10 डेट फ्री कंपनी आपको निकाल के दिया है। यहाँ पर आप डेट फ्री कंपनी जितने भी 10 डेट फ्री कंपनी है आप इसको देख सकते हैं, देख के आप खुद से रिसर्च करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं वीडियो खत्म करना चाहता हूँ, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो मैं बोलूँगा फेसबुक में पेज को लाइक कर दीजिए एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।